गाइस, ट्रिनिटी क्लास में आप लोग का स्वागत है। और मॉडर्न हिस्ट्री की जो पीवाई क्लास चल रही है उसकी अगली कड़ी आ चुकी है आपके सामने। प्रश्नों का बौछार, 110 की गारंटी। आप लोग क्या कीजिए कि एक तारीख से ऐप लॉन्च हो रहा है, उसमें जरूर जुड़िए। नॉमिनल फीस में, सिर्फ प्रोसेसिंग फी में आप लोगों को पूरा कोर्स प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ में टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए, उससे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा और पीडीएफ फाइल भी साथ में मिलते रहेंगे। देखते हैं प्रश्न क्या है मॉडर्न हिस्ट्री की। कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, वो कौन सा आंदोलन था ये बताना है। तो गांधी जी का प्रथम, आंसर खुद दे दिया इसने, प्रश्न ही कहा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह। तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन था? चंपारण, 1917 में। इसी में उन्होंने सविनय आंदोलन का प्रयोग किया था। क्या था भाई सत्याग्रह? ये नील किसान के विरुद्ध अंग्रेज जो अत्याचार कर रहे थे उसी के विरुद्ध आंदोलन था। 3 कठिया पद्धति थी। यहाँ पे पूछा जाता है कौन सी पद्धति? 3 कठिया पद्धति। क्या था पद्धति में? तो 3 बटा यानी 20 कट्ठे में 3 कट्ठे नील की खेती करनी है। इसी के विरुद्ध गांधी जी ने आंदोलन किया था। तो चंपारण सत्याग्रह इसका आंसर हो जाएगा। किसने यूरोपीय नील बागानों मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? वो कौन था जो गांधी जी के ध्यान को आकर्षित किया था कि नील किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है? आप चलिए एक बार देखिए कि क्या स्थिति है, क्योंकि वो सत्याग्रह सफल कर चुके थे दिसंबर में। वो अधिवेशन था 1916 का अधिवेशन था, लखनऊ का अधिवेशन था, जिसमें गांधी जी भाग लिए थे। और उसमें बिहार से थे चंपारण के राजकुमार शुक्ल गए और गांधी जी से मिले और कहे कि एक बार आप आके गांधी जी चंपारण को देखिए कैसे नील किसान के साथ अत्याचार हो रही है। और उनके आग्रह पर वो चंपारण आए और चंपारण सत्याग्रह किया और आंदोलन सफल भी रहा। वो तो कौन थे? राजकुमार शुक्ल। ये मुरली भरवा गांव के इनका निवास स्थान है, मुरली भरवा। एक बार बीपीएससी ने सवाल भी पूछा था, मुरली भरवा गांव कहां से निवास करते हैं? मुरली भरवा गांव से निवास करते हैं ये। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? ये सवाल फिर रिपीट कर गया। तो कौन थे? राजकुमार शुक्ल। और साथ में जब आए चंपारण सत्याग्रह करने तो उनके सहयोगी जो थे, सदस्य थे, जो साथ गांव घूमे थे, उसमें राजेंद्र प्रसाद भी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, जेबी कृपलानी भी थे, ब्रजकिशोर प्रसाद भी थे, जो गांव में उनके साथ घूमे थे। और इन्हीं चंपारण सत्याग्रह के चलते बाद में वहां की गवर्नर ने चंपारण कृषक समिति का गठन किया और इसी कमेटी के आधार पे उन्होंने नील किसानों की जो समस्या थी उसको सुलझाया भी उसने। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ आरंभ किया गया था? तो है चंपारण, यानी 1917 में। देखिए प्रश्न VVI प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह VVI, रट लीजिए इसको। आजकल एक प्रश्न इस पे और जुड़ रहा है कि गांधी जी का चंपारण में जान किसने बताया था, किस व्यक्ति ने जान बचाया था? तो बतख मियाँ द्वारा जान बचाया गया था, क्योंकि उनके खाने में जहर मिला दी गई थी और उसने बता दिया राजेंद्र प्रसाद को कि भाई उनके खाने में जहर है, और उनकी जान बच गई। बिहार के कौन सा स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो क्या हो जाएगा आंसर? चंपारण हो जाएगा इसका आंसर। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? पूछ दिया। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। अच्छा, बिरसा मुंडा आंदोलन जो हुआ था ये कब हुआ था? 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। बिरसा मुंडा नेता थे इसके, मुंडा आंदोलन के। बाबा रामचंद्र नाम बताते हैं, ये अवध किसान सभा के संस्थापक थे और एक गिरगिटिया मजदूर थे। और मजदूर के आए इंडिया में तो तुलसी की चौपाई करके गांव में घूमे। ये बीपी सवाल पूछा कि कौन सा गिरगिटिया मजदूर था जो आया यहाँ पे और उसके बाद गांव में तुलसी की दोहाव सुनाकर, तुलसीदास की
रामचरितमानस। तो दोहा को सुना के लोगों को आकर्षित किया और किसान के प्रति सहानुभूति दिखाई, और किसान नंचाया था तो वह बाबा रामचंद्र देव थे, और ये महाराष्ट्र का ब्राह्मण था, और ये अवध बेल्ट में यूपी में जो है किसान सभा की स्थापना भी किया था। प्रसिद्ध नाटक नीलदर्पण, प्रसिद्ध नाटक नीलदर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था, की रचना किसने की थी बताना है। नीलदर्पण जो है किसने की थी, और ये इंडिगो, कौन से इंडिगो, जब बंगाल में नील विद्रोह हुआ था, बंगाल में नील आंदोलन, नील विद्रोह हुआ था, नील आंदोलन हुआ था 1859-60 में, 1859-60 में, तो वो इनका चित्रण किया था। वो कौन था, तो दीनबंधु मित्र। कौन थे, दीनबंधु मित्र, जिसमें पूरा चित्रण किया गया था। अच्छा, अब यहीं आगे नील आंदोलन के नेता कौन थे ये जान लीजिए आप। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके नेता थे। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने अपना प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? कौन सा सत्याग्रह आंदोलन था जहां प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया था? अब देखिए इसमें कौन सा सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें भाग नहीं लिया था? तो असहयोग में भाग लिए थे, असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। क्या असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था? ठीक है। दूसरा, राजकोट सत्याग्रह में भाग लिया था, असहयोग में भाग लिया था, खेड़ा सत्याग्रह में भाग लिया था। वायकोम सत्याग्रह जो था इसमें उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो आपके मन में आएगा कि वायकोम सत्याग्रह जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? वायकोम सत्याग्रह, इसमें ये मंदिर प्रवेश सत्याग्रह था। मंदिर में प्रवेश के मुद्दे पे ये आंदोलन चला था, मंदिर में प्रवेश के मुद्दे पे आंदोलन चला था, इसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे ये बताना है। तो थॉमस मूर, एओहुम ने क्या कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में, इनके सहयोग से आईएनसी की स्थापना हुई थी 1885 में। तो उनके दोस्त जो थे चार्ली एंड्रूज, कौन थे? चार्ली एंड्रूज साहब थे, और वे स्टीफन कॉलेज से पढ़े थे, दिल्ली के क्या थे? प्रिंसिपल थे, और उनका गहरा लगाव था, भारतीय होने से चाहते, और वो दोस्त भी थे, इनके सहयोग भी किए थे। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था बताना है। और आज भी अंत्योदय कार्यक्रम चलता है। इसमें क्या दिया जाता है? अनाज दिया जाता है। किसके लिए? गरीबों के लिए। यानी गरीबों के में सबसे गरीबी की सहायता करने के लिए जो बीपीएल कार्ड धारक है उनको दिया जाता है। अच्छा, ये महात्मा गांधी का ही प्रोग्राम था। ये कहाँ से लिए थे उन्होंने? किस व्यक्ति से प्रभावित थे जो अंत्योदय कार्यक्रम लाया था उन्होंने? जॉन रस्किन की पुस्तक थी अनटू द लास्ट। जॉन रस्किन की पुस्तक थी, रस्किन की पुस्तक थी अनटू द लास्ट, अनटू द लास्ट। इसी पुस्तक से वो प्रभावित थे और अंत्योदय कार्यक्रम दिया था उन्होंने। सत्रह 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था बताना है। गांधी जी चलाए गए आंदोलन में किसने हिस्सा लिया था बताना है। कृषक वर्ग, औद्योगिक कर्मी, जनता और मजदूर, कौन था? 17-18 में चंपारण के बाद अहमदाबाद किसान हुआ, तो उसमें कौन कौन भाग लिए थे? ये अहमदाबाद में कॉटन टेक्सटाइल की मिल थी, उसी में बोनस के मुद्दे पे, किसमें? बोनस के मुद्दे पे, जो प्ले का बोनस मिला था उसी मुद्दे पे सत्याग्रह हुआ था। अनुसुईया बेन इनकी सहयोगी थी। कौन? अनुसुईया बेन इनके सहयोगी थे। तो वो था मजदूर का मुद्दा। कौन? मजदूर का मुद्दा था। निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए थे? वो कौन सा उद्योगपति था जो एआईसीसी का खजांची भी रहा और जेल भी गया था बताना है आप लोग को। वो थे जमनालाल बजाज साहब, हमारे जमनालाल बजाज।
महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किसान आंदोलन में भाग लिया था, किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? इतना फेमस क्वेश्चन कहाँ पूछेगा? वो चंपारण में भाग लिए थे। कहाँ? चंपारण आंदोलन में भाग लिए थे। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? बोले ना कि VBI प्रश्न, बीपीएससी ने हर वर्ष इससे प्रश्न पूछा है। तो था 3 कठिया पद्धति, यानी 20 कट्ठे में 3 कट्ठे आपको नील की खेती करनी है। और चंपारण में ये बड़ी समस्या रूप में भर के आई नील किसानों के लिए। तो राजकुमार शुक्ल भेंट किए और वो आए, वहां पे सत्याग्रह किए भी थे और प्रथम सफल सत्याग्रह भी रहा था। इसी के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दे दी थी, जबकि NG रंगा जो किसान नेता थे वो विरोध भी किए थे। बिहार में 3 कट्ठा पत्ती में नील की खेती के लिए भूमि कितना भाग आवंटन रखा था? तो 3 कट्ठा, 3 कट्ठा ने 20 कट्ठा में 3 कट्ठा। चलिए, बिहार में कट्ठा की काउंट होती है और 20 कट्ठे में 1 बिघा होता है, 1 बिघा होता है। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? कौन संबंधित नहीं था? अब देखिए, महात्मा गांधी चंपारण में आए आंदोलन करने, तो उनके कुछ सहयोगी भी आए जो गांव-गांव में घूमे। तो उसमें राजेंद्र प्रसाद भी नाम बताए थे, राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, JB कृपलानी थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, मगर जयप्रकाश नारायण नहीं थे। और यही जयप्रकाश नारायण जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में आजाद दस्ता का गठन किया था। किसका? आजाद दस्ता का गठन किया था नेपाल में बकरी टापू पे, बकरी द्वीप पे, यानी हरविलास जंगल में, राजविलास जंगल बोलते हैं। और ये हजारीबाग जेल में बंद थे। वहां से दिवाली के दिन फरार होकर, हजारीबाग जेल में बंद थे, दिवाली के दिन फरार होकर ये भाग के गए नेपाल और वहां आजाद दस्ता का गठन किया था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष किसने की थी? तो बिहार में किसान नेता थे स्वामी सदानंद सरस्वती। और 36 में अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन होता है और ये लखनऊ में होता है। और प्रथम बार अध्यक्षता जो दी गई थी वो थे कौन? स्वामी सदानंद सरस्वती। और NG रंगा को बनाया गया सचिव। क्या बनाया गया? सचिव बनाया गया NG रंगा को। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यानी अखिल भारतीय व्यापार संघ ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बताना है आपको। ये वर्ष कौन था? अखिल भारतीय। और ये हुआ कब हुआ था? 1920 में हुआ था इसकी स्थापना। अच्छा, संस्थापक कौन कौन थे इसमें? वो थे MN जोशी, जोसेफ बफिस्टा और लाला लाजपत राय। कौन? MN जोशी साहब, लाला लाजपत राय। संस्थापक थे ये लोग, संस्थापक थे लोग, फाउंडर मेंबर थे लोग, फाउंडर मेंबर थे। और जोसेफ बेफेस्टा। और इसी में अब आपसे पूछेगा कि प्रश्न की प्रथम अध्यक्ष कौन था, तब क्या मानेंगे? तो प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। क्या हुए? प्रथम अध्यक्ष हुए लाला लाजपत राय जी। तो आप ये मानेंगे। आप अच्छा, पूछ ही दिया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो 1920 में एटक की स्थापना हुई, कहां पे? बंबई में। तो उसके प्रथम अध्यक्ष थे कौन? लाला लाजपत राय। और दीवान चमन लाल जो थे ये सचिव थे, उसमें सेक्रेटरी की भूमिका में थे दीवान चमन लाल। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? वो पहला भारतीय कौन था जो सदस्य बना था? और 1919 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। कब? इसकी स्थापना 1919 में हुई थी स्थापना। और इसका मेंबर बनने वाले व्यक्ति थे कौन? MN रॉय जी थे, MN रॉय जी थे।
अच्छा ये बताए, ये किसने की थी? अब कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में हुआ था, किसने किया था? तो लेनिन और रूसी पार्टी द्वारा की गई थी। लेनिन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और ये मेंबर बने थे कौन? हमारे एम.एन. रॉय साहब। भारतीय उच्चायुक्त के पद, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम द्वारा हुआ था? यह संवैधानिक विकास का प्रश्न है। चलिए, भारत सचिव का पद लंदन में था। 1858 में एक पद घोषित किया गया लंदन में, भारत सचिव का पद। और जो भारतीय जो शासक थे, यानी भारत में शासन की पूरी देखभाल इन्हीं थे। इन्हीं के कार्यभार को कम करने के लिए भारतीय उच्चायुक्त का पद का सृजन किया गया। और ये कब किया गया? 1919 में किया गया। कब किया? 1919 में किया गया। तो 1919 में किया गया, तो किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह किया गया था। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? सबसे पहले जानेंगे कि अब आया कब था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आया कब था ये बताना है। तो 1919 में, मार्च 1919 ईस्वी में केंद्रीय असेंबली जो था, केंद्रीय विधान परिषद में ये पास हुआ रॉलेट एक्ट। केंद्रीय विधान परिषद में पास हुआ ये क्या था? इसके बारे में एक स्टेटमेंट आता है कि सरकार चाहे संदेह के आधार पे किसी को गिरफ्तार कर सकता है और मुकदमा चला सकता है। ना कोई वकील, ना कोई दलील और ना कोई अपील। इसका ये था, ये लोगों, यानी किसको वो कर रहा था? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ये आहत कर रहा था। इसीलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए अधिनियम आया था। और इसी के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह हुआ। और इसी के खिलाफ जो सत्याग्रह हुआ, तो डॉक्टर किचलू और सैफुद्दीन को पकड़ा गया, तो जालियांवाला में हत्याकांड हो गई। इसी सत्याग्रह के बाद की घटना है। आइए क्या प्रश्न आ ही गया। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में है? जब रॉलेट सत्याग्रह पास हुआ, रॉलेट एक्ट पास हुआ कि भाई कहा गया कि ऐसा कानून है कि संदेह के आधार पर गिरफ्तार हो सकते हैं, स्वतंत्रता बाधित होगी, तो सत्याग्रह शुरू हुआ था। मार्च में पास हुआ और अप्रैल में देशव्यापी आंदोलन चला। रॉलेट सत्याग्रह शुरू हुआ अप्रैल में। 6 अप्रैल की घटना है, 1919 की घटना है। उसके बाद जालियांवाला, उसके बाद तो ये रॉलेट सत्याग्रह के बाद है। और जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट भारत में लागू कब हुआ? तो 19 में पास हुआ, 19 में लागू हो गया। मार्च 1919 में पास हो गया और लागू हो गया। कितना आसान प्रश्न है। जालियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए क्यों जमा हुए थे लोग? जो हत्याकांड हुई थी 13 अप्रैल 1919 को हुई थी हत्याकांड, वो कब क्यों जमा हुए थे? तो रॉलेट सत्याग्रह के माध्यम से बिना संदेह के आधार पे किसको? किचलू को और सतपाल को बंदी बनाने के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। तो जनरल डायर द्वारा इसमें गोली चला दी गई थी और इसमें हत्याएं हो गई थी, इसमें नरसंहार हुआ था। और इसी पे जब भारतीयों ने प्रदर्शन किया, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, तो हंटर आयोग बना दिया गया, हंटर कमिटी बना दी गई और जो इसमें क्लीन चिट मिल गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि कब वापस कर दी थी? किस कारण वापस कर दी थी? नाइटहुड की उपाधि कब वापस कर दी थी? किस कारण वापस कर दी थी बताना है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब जालियांवाला हत्याकांड हुआ, उसके बाद उन्होंने अपना क्या किया? नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल और डायर से गोली मारा गया। किसके? यानी माइकल डायर था लंदन में, वो जालियांवाला में गोली चलाने वाला। तो अब जो क्रांतिकारी थे कहे कि इनको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। और 1919 से देखिए, 1919 से लेके 1940 समय काल देखिए। 1940 में लंदन में उनकी हत्या की गई। किसके द्वारा?
उधम सिंह द्वारा इनकी हत्या की गई। और धिंगरा जी थे ये लंदन में ही कर्जन वाइली की हत्या किए थे 1909 में। कर्जन वाइली की हत्या किए थे। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। किससे संबंधित है? कौन सा संबंधित है? कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर बदलने जाने का 1911 में आया और 12 में ट्रांसफर हो गया। 11 में आया, दिल्ली दरबार में आयोजन हुआ, 12 में ट्रांसफर हो गया। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और खिलाफत आंदोलन सितंबर 1919 में हुआ। तो क्या हो जाएगा? जालियांवाला त्रासदी। अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ पे, क्राउड पे दमन हुआ था, वो डेट बताना है। डेट ही पूछ डाला आपसे, इसलिए कहें बार बार डेट याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में पुनः प्रस्तुत नहीं हो सकता है? तो कौन व्यक्ति था? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की के साथ सेवरे की संधि कर ली गई और इसमें तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। इसी खलीफा के पद को के विरोध में भारत में भी खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ सितंबर 1919 में, जो अली बंधु द्वारा किया गया था। यानी मोहम्मद अली शौकत अली द्वारा किया गया था। और गांधी जी को लगा कि ऐसा मौका है जिसमें यदि हम सपोर्ट कर देंगे तो मुसलमान मेरे फेवर में आ जाएंगे और आंदोलन सक्सेस भी हो जाएगा। आगे जो भी आंदोलन करेंगे वो सक्सेस हो जाएगा। तो मोहम्मद अली और शौकत अली, तो गांधी जी ने इस अवसर का फायदा उठाया। फायदा उठाया था। और 1920 के खिलाफत कमेटी में की सभा में गांधी जी को अध्यक्ष बना दिया गया था और कहा गया था कि आपको जो इच्छा हो वो कर सकते हैं, आप जो आंदोलन चला हो। इसी के बाद असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों। और आप लोग से पुनः रिक्वेस्ट है, जो नए बच्चे हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 1 तारीख से ऐप लॉन्च हो रहा है, नॉमिनल फी में ऐप लॉन्च हो रहा है, यानी चाय के दाम में प्रोसेसिंग फी लिया जाएगा। आपको विश्वास करके देखिए, 110 की गारंटी लिए हैं तो 110 की गारंटी। प्रश्न पत्र खोलेंगे, 110 प्रश्न छपा मिलेगा और आप मार के आएंगे और याद करेंगे संस्था को मेरे। थैंक्स।